देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें ग्रोइंग न्यूज। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बादलपुर की बेटी आईएएस अधिकारी रानी नागर ने वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। सुनिए इस पूरे प्रकरण पर अपने विचार ग्रोइंग न्यूज के फेसबुक पेज पर लाइव आकर रखते हुए पूर्व विधायक ललित नागर जी को। साथियों, मैं ललित नागर, पूर्व विधायक फरीदाबाद से। दोस्तों, आज बहुत दुख के साथ मुझे लाइव आना पड़ रहा है कि जो रानी नागर जी का मामला पिछले 2 वर्ष से चल रहा था और पिछले 15 दिन पहले रानी नागर ने अपने फेसबुक पे, ट्विटर अकाउंट पे ये कहा था कि या तो मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, मुझे न्याय मिले, मेरी रक्षा हो, मेरा जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसमें मुझे न्याय मिले। अगर मुझे उसमें न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन हरियाणा के सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और दूसरे मंत्रियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और आखिर मजबूर होकर दबाव में बहन रानी नागर को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, लाखों बच्चों में से एक आधा आईएएस बन पाता है। इतनी मुश्किल से जो आईएएस बनता है और मात्र 5 साल की सर्विस के बाद ही अगर कोई रिजाइन कर दे तो ये बड़े दुख की बात है। खासकर हमारे समाज में बेटियां बहुत कम हैं जो आईएएस बनी हैं। मैं हरियाणा सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री जी से फिर एक बार आग्रह करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि जब 15 दिन निकल गए, क्यों नहीं आपने 15 दिन के अंदर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की? क्यों नहीं उसके घर की व्यवस्था की? क्यों नहीं आपने उसके गाड़ी की व्यवस्था की? क्यों नहीं आपने जिस आईएएस के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था उसके ऊपर कार्रवाई करने की चेष्टा की? दिन बीतते गए और रानी नागर जी के ऊपर दबाव बनता गया और कहीं ना कहीं एक लॉबी ऐसी बन गई जो सब रानी नागर के खिलाफ हो गए और आखिर दबाव में उसको इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, टेलीविजन के ऊपर भी आया था, अखबारों में भी छपा था, मैंने वीडियो भी डाली थी, लेकिन सच बात यह है कि कुछ नहीं हो पाया। आज हम विपक्ष में हैं। जितनी विपक्ष में रहते हुए हम प्रयत्न कर सकते हैं वो हमने प्रयत्न किया, लेकिन जो सरकार में आज बैठे हुए हैं उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनसे उम्मीद हमें ज्यादा है। आज जिनकी सरकार है, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, खासकर हमारी कौम के लोगों ने जिनको बड़े चाव के साथ बनाया है, आज उनको कुछ करना चाहिए। आज उनके कंधों पर जिम्मेवारी है और शायद ऐसा लग रहा है कि वो जिम्मेवारी पूर्णतः वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं। मैं बहन रानी नागर को भी कहना चाहता हूं कि आपने दबाव में, मानसिक उत्पीड़न के कारण इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आगे
अभी समय मिलेगा और अपने इस्तीफा को वापस लें। और इधर हम हरियाणा की तरफ से, आप कहीं उत्तर प्रदेश की तरफ से या राजस्थान की तरफ से भी पूरा दबाव बनाएं, जिससे ये सरकार आईएएस रानी नागर जी ये इस्तीफा किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस्तीफा हो गया तो हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी, और अगर इस्तीफा नहीं होगा तो पद पे रहते हुए लड़ाई लड़ी जा सकती है। हम इतने कमजोर नहीं कि इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं। आईएएस बनाने में, आईएएस का पद देने में उनका कुछ नहीं लगा, जिनकी वजह से आज इस्तीफा देना पड़ रहा है। अगर बहन रानी नागर ने इस्तीफा दे दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि कमजोरी आ जाएगी। इसलिए बड़े उत्साह के साथ साहसिक कदम उठाना चाहिए और इस्तीफा को वापस लेकर उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। हम जिस भी तरह के हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप जहां उत्तर प्रदेश से, जहां आप नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने फरीदाबाद की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि ना पिछले 15-20 दिन में कोई कमजोरी हमने दिखाई है, ना हम आगे लड़ाई में कमजोरी दिखाएंगे। इसलिए आपके साथ तन मन धन से साथ हैं, और जितने भी मेरे नोएडा के और गाजियाबाद के साथी हैं उन सब से भी मैं कहना चाहूँगा कि चाहे कोई गुर्जर समाज है या गुर्जर महासभा है या गुर्जर फाउंडेशन है, सब एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठेगी तो ऊपर तक आवाज़ जाएगी, और वो दिन दूर नहीं होगा जैसा नोएडा के अंदर एक दुर्गा शक्ति नागपाल का वापसी हुआ था, इसी तरह से इस बहन का भी वापसी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं और आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि मैंने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लगभग 8-10 चैनलों पर हरियाणा पर, और कल सुबह के सारे अखबारों में भी आएगी, चंडीगढ़ तक आवाज़ जाएगी, और आगे जो भी मुमकिन होगा हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई नरेंद्र भाटी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जो इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर हम और आप इस लड़ाई को आगे तक लड़ाएंगे, और अपनी जो हमारे समाज की एक बेटी है आईएएस, उसको रिजाइन से बचाएंगे। और आगे अगर आपकी तरफ से भी कोई आदेश होगा नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से, तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी तरफ से भी कोई आदेश करना, हम उस आदेश की भी पालना करेंगे, और लेकर फरीदाबाद से लेकर और गढ़गंगा और मेरठ तक का हम सब एक हैं, और इस लड़ाई को लड़ने में कहीं भी अपनी कमजोरी हम नहीं आने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गुर्जर।